दोस्तों नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोकसभा एकेडमी। होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ ईपीएफओ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 2 जुलाई। ठीक है दोस्तों, तो अभी जस्ट 4-5 डेज बचे हैं दोस्तों आपके पास। आई होप यू हैव स्टडीड वेल all the topics, all the subjects. Now it's time to revise, but still if you have not studied some topics like small topics like labor laws, industrial relations, social security, new wage codes which are very important, ठीक है, जैसे new wage code, labor codes बहुत ही important है, labor reforms में आज उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स अभी भी आपके पास टाइम है, जस्ट यू कैन गो थ्रू, just in one instance you can just go through. Sometimes they ask such questions. ठीक है दोस्तों, so regarding this only, that's it lecture. This video is dedicated for new labor codes, code on wages to 2019. There are 4 new labor codes दोस्तों, code on wages, industrial security code, then occupational health and safety code. ठीक है, so there are 4 codes they have divided, they have subsumed almost all the 29 labor laws, existing labor laws in these 4 codes. ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे दोस्तों without wasting much time. We will see code on wages 2019. ठीक है, इसके बारे में क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए। ठीक है, राइट दोस्तों, चलिए वी विल स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कोड ऑन वेजेस 2019 है, ये क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या क्या इसमें सबस्यूम किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, 4 वेजेस एक्ट सबस्यूम इनटू दिस लेबर कोड ऑन वेजेस जो कोड है। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें कितने दोस्तों, 4 लॉ को ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉ थे, कौन कौन से थे, ऑलरेडी 4 एग्जिस्टिंग लॉज को इसमें कंबाइन कर दिया गया है। कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पे देखो, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोड ऑन वेजेस 2019 में जो न्यू लेबर कोड आया, उसमें कौन से 4 लेजिस्लेशन या कितने लेजिस्लेशन को सबस्यूम किया गया है। सबस्यूम मतलब कि उसमें कितने लेबर को मिलाकर समाहित किया गया है, कितने को मिला के एक बना दिया गया है। तो 4 ये जो लेबर थे, पहले लेबर लॉज थे, उनको मिला के एक कोड बनाया गया है, कोड ऑन वेजेस 2019। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, देखिए, ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, the payment of bonus act 1965 and the payment of wages act 1936. So all these 4 are combined into now what, code on wages, code on, ठीक है, COW, code on wages 2019, राइट। तो ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ न्यू लेबर कोड, राइट फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 वेजेस जो है, उसमें से कोड ऑन वेजेस को, इसमें 4 एक्ट्स को सबस्यूम किया है, सबस्यूम्ड इनटू 1 कोड ऑन वेजेस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन में है वहां पर दिया गया दोस्तों। अगर आपको यूट्यूब पे ये जितने भी पीडीएफ हैं हमारे चैनल पे, उनका पीडीएफ चाहिए, और अगर आपको टेस्ट भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास दोस्तों, 10 टेस्ट का ऑलमोस्ट सीरीज है दोस्तों, 10 टेस्ट। ठीक है, उसमें क्या है, ऑलमोस्ट मोर देन 1000 क्वेश्चंस यू कैन गेट ऑन दिस लेबर लॉज एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए उसका ई बुक भी है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक है, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस टॉपिक, डोंट इग्नोर, जस्ट बाय स्टडिंग फ्यू आवर्स you can score very good marks in this section. ठीक है, almost there will be minimum 15 to 20 questions from previous year question paper. You can just see कि there will be, जहां तक आपको लगेगा मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक पे, राइट। तो इसको लाइटली मत लीजिए, ठीक है, डोंट इग्नोर इट, स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन जस्ट गो थ्रू माय वीडियोस ऑन दिस चैनल। ऑलरेडी आई हैव मेड प्लेलिस्ट फॉर content, then test series discussion also, some MCQ series also, level of challenge also we have done. ठीक है, ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, एंड पीडीएफ भी चाहिए आपको दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलो यहाँ पे देखिए क्या है, बेसिक चीजें दी गई हैं। कोड ऑन, यहाँ पे 9 चैप्टर्स होंगे, 66 सेक्शंस होंगे, 26 डेफिनेशंस हैं। दीज थिंग्स आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यू शुड हैव जस्ट वंस यू गो थ्रू दिस पीडीएफ यू विल हैव आइडिया, राइट। चलो, इसका जो इंटेंडेड क्या था कि प्रमोट इक्विटी एंड लेबर वेलफेयर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेज।
क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन था, क्योंकि इतने सारे लॉ थे, ऑलमोस्ट देयर आर मोर देन 30 लेजिस्लेशन लेबर लॉज, ठीक है। एज यू नो लेबर किसके अंदर आता है दोस्तों, लेबर एक क्या था, कॉन्करेंट लिस्ट में था, अभी भी है, मींस लेबर लॉ इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में है, तो इसमें स्टेट भी कानून बना सकते हैं और सेंट्रल भी कानून बना सकता है, दोनों बनाते, तो उसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो इसको क्या किया, न्यू लेबर जो लेबर रिफॉर्म्स क्या लाया गया, उसमें क्या 4 बेस कोड बनाए गए, उसमें जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको सब्स्यूम किया गया, उनको अमलगेट करके एक कंबाइंड कोड बेस बनाया गया, राइट। तो उसी हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही यहाँ पे कि प्रमोट इक्विटी एंड लेबर वेलफेयर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। तो कोड एंड वेजेस, यहाँ की रिफॉर्म मेजर्स क्या लिए गए, आपको पूछा जा सकता है कि जो कोड एंड वेजेस क्या है, ये जो कंबाइन करके 4 एग्जिस्टिंग लॉ को लेबर रिफॉर्म किया गया, उसमें की रिफॉर्म्स क्या हैं, की मेजर्स क्या दिए गए, देखिए यहाँ पे। तो मेन फीचर्स ऑफ द कोड ऑन वेजेस बिल, ठीक है, इसका मेन फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे देखिए। रिमूव्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशंस एंड अथॉरिटीज, ये पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में दे सकता है, ठीक है, कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं या क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। फॉर दीज लेबर रिफॉर्म्स व्हाट आर द प्रोविजन अंडर दिस कोड ऑन वेजेस, like that they can ask such questions so in a statement. So it removes multiplicity of definitions and authorities, right, ensures timely wages payment to all employees, right, this is also one of the objectives. Ease of compliance will incentivize setting up the more enterprise, thus more opportunities. It is also incentivizing to compliance, पहले बहुत strict compliance था, एक जिसको इंस्पेक्टर राज बोला जाता था, ठीक है, इंस्पेक्टर राज किसे, अभी क्या है, कंप्लायंस को इजी बनाया गया दोस्तों। इसमें यहाँ पे देखिए लिखा भी है, चेंजेस द रोल ऑफ इंस्पेक्टर टू फैसिलिटेटर टू गाइड एंड एडवाइज एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो पहले का जो इंस्पेक्टर का रोल था उसको एक बहुत स्ट्रिक्ट वो था, इंस्पेक्टर राज था, अभी उसको फैसिलिटेटर बनाया गया है कि दे विल फैसिलिटेट हाउ टू गेट द कंप्लायंस, मींस हाउ टू फुलफिल द कंप्लायंस विदाउट अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, राइट, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। चलिए यहाँ पे देखिए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अगेन एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देखिए, एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन और कैरियर एंड इंक्लूड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड। वर्कर की डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी में अप्रेंटिस को छोड़ के, ठीक है, अप्रेंटिस इज नॉट पार्ट ऑफ वर्कर और एम्प्लॉय, ठीक है, अप्रेंटिस नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। एनी मैनुअल अनस्किल्ड स्किल्ड टेक्निकल ऑपरेशनल क्लर्कियल सुपरवाइजरी हायर रिवार्ड, ठीक है, तो ये दे विल बी पार्ट ऑफ वर्कर। देन एम्प्लॉय, देयर इज आल्सो कंफ्यूजन, एम्प्लॉय क्या है यहाँ पे देखिए, सब कुछ टू डू एनी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल ऑपरेशनल मैनेजरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल वर्क, ठीक है, जो थोड़ा मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे वर्कर्स को एम्प्लॉय बोला जाता है, राइट। तो ऐसे लोगों को ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलो यहाँ पे और डेफिनेशन दिया गया, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, जो एक जो है नियोक्ता क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अ पर्सन एम्प्लॉइज वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन और एनी पर्सन और मोर एम्प्लॉइज एस्टेब्लिशमेंट, वो एक एम्प्लॉयर कहा जाएगा। इसमें एम्प्लॉयर में कौन कौन आएंगे दोस्तों, दिस कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम दे आस्क्ड इट वेदर एनी कॉन्ट्रैक्टर इज पार्ट ऑफ, यस ही इज ऑल्सो एन एम्प्लॉयर, राइट। एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज्ड एम्प्लॉयर, सपोज कोई एम्प्लॉयर है, कोई है, वो क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कानूनी रूप से उसका वारिस होगा, इज ऑल्सो he will be also termed as deemed as a employer, very important। otherwise उस केस में क्या होता था, जो वर्कर्स हैं बेचारे उनका compensation there is no any clarity who will pay then the wages are any pending जो ड्यूज है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अथॉरिटी मैनेजर एमडी हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, वो एम्प्लॉयर कहा जाएगा, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, या जिसपे अल्टीमेट कंट्रोल जिसको होगा वो कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑक्यूपायर मैनेजर ऑफ फैक्ट्री इंडर फैक्ट्री जो ऑक्यूपायर था, गवर्नमेंट एट ऑल लेवल सेंट्रल स्टेट लेवल अथॉरिटीज, तो तीनों जो सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वो भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दे कैन गिव इन स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली दे कैन आस्क वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोड ऑन वेजेस, व्हाट इज डेफिनेशन, देन वेजेस की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस आल्सो दे कैन आस्क इन डेफिनेशन, देन दे कैन गिव द स्टेटमेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
तो यहाँ क्या है, ऑल रेम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरीज अलाउंसेस और अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुलफिल्ड बाय द पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्टिव। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है दोस्तों, आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना है कि वेजेस में बेसिक पे, डीएनएस अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस, कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, उसके अलावा कोई भी वेज का पार्ट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो बेसिक प्लस डीए एंड रिटेनिंग अलाउंसेस होते हैं, एक्सेप्ट दिस डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे देखिए लिस्ट दी हुई है, बोनस, पीएफ कंट्रीब्यूशन, कन्वीनियंस अलाउंस, हाउस रेंट, ओवर टाइम अलाउंसेस, एनी कमीशन, ग्रेचुटी, ठीक है, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ वेजेस, ठीक है, जो एक वेतन की डिफिनीशन है, राइट, बहुत ही क्लियरली दे हैव मेंशन्ड, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये भी इन्होंने डिफाइन किया है कि यहाँ पे देखो गवर्नमेंट क्या है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवेज, माइंस, फील्ड, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो भी है एस्टेब्लिश्ड बाय एनी अथॉरिटी, सीपीएसयू, autonomous bodies are central government, right, in relation to any other established in the state government, right, these will be part of the appropriate government system, right। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सटेंडेड लीगल कवरेज ऑफ बोथ, यहाँ पे देखिए इसको जो मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक है क्या है कि लीगल कवरेज ऑफ बोथ फ्लोर वेज एंड मिनिमम वेजेस ऑफ रेट ऑफ वेजेस टू ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है, मिनिमम अबाउट कितने हैं यहाँ पे देखिए 224.7 मिलियन वर्कर्स हैं, राइट, एज पर दिस पीएलएफएल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रोट है, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए इतने वर्कर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखिए फ्लोर बेस डिफाइन किया और मिनिमम बेस भी डिफाइन किया, दोनों डिफाइन किया है, राइट, तो बोथ दे हैव डिफाइंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। चलो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, देखिए दिया हुआ है, राइट। थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं यहाँ पे, क्या जो की रिफॉर्म मेजर्स हैं उसमें देखिए नेशनल लेबर फ्लोर लेवल मिनिमम वेज कितना है 176 रुपीज, ये नेशनल लेबर फ्लोर वेज है, ठीक है, इससे कम कहीं भी सैलरी नहीं दी जा सकती किसी भी वर्कर को, राइट, सो दे हैव डिफाइंड दिस, राइट। यहाँ पे इसके देखिए कुछ फीचर्स क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आप कि कंसेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी वेज फ्लोर टू बी फिक्स ऑन बेसिस ऑफ मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड सीएबी ऑन वेजेस, राइट। तो एक ये कानूनी रूप से एक अधिकार है, कानूनी रूप से प्रोविजन है कि जहां पे मिनिमम वेजेस होगा, फ्लोर वेज होगा, जो बहुत सबसे न्यूनतम, मिनिमम तो अलग है, एक फ्लोर भी होगा, ठीक। तो फ्लोर वेज कैन बी सिंगल फ्लोर फॉर द एंटायर कंट्री और डिफरेंट फ्लोर फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री के लिए एक ही होगा, बट डिफरेंट भी हो सकता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज वेरी करता है, हाईएस्ट किसमें है दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली में हाईएस्ट है 538, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 451, कर्नाटका 411, लक्षद्वीप 401, चंडीगढ़ 370 स्टेट, नागालैंड। न्यूनतम कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जस्ट ओनली 171 रुपीज। सो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन डिसाइड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस टू बी फिक्स्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू बी इक्वल आर above the floor wage and cannot be reduced to labor floor, okay। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या है कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो होगा वो फ्लोर रेट से ऊपर होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता जो मिनिमम वेज सेट किया जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, यहाँ पे देख लें। चलिए यहाँ पे और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, यस, तो ये क्या है, प्रोविजन दिया गया कि हाउ दे विल ब्रिंग, ठीक है, कि हाउ विल फॉर्मुलेट being the window level of wage inequality by क्या गिनी कोएफिशिएंट जो इनइक्वालिटी के लिए है, ठीक है, हाउ टू मेजर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो दे हैव डिफाइंड द प्रोविजन हाउ दे विल फ्लोर वेज इज डिसाइडेड एंड सेट, राइट। चलिए देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो क्या है, एक है कि रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस रेट ऑर्डिनली इन एवरी 5 years, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी 5 years तो कंपल्सरी दे हैव टू रिवाइज द मिनिमम वेज रेट, राइट, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द टाइम फॉर द नॉर्म अवॉइड टू स्टैब्लिश विटनेस प्रेजेंटली, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही कानूनी रूप से अधिकार है कि ये 5 साल में होना चाहिए, 5 years में, राइट। प्रोवाइड्स फॉर टाइमली एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन इन एवरी 6 months, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन्फ्लेशन से भी लिंक है ये, and every year 2 times in April and in October it will be adjusted to the inflation। बहुत important दोस्तों, it is linked with the inflation, it's not like that कि it is
fixed for complete 5 years. No, it is linked with the inflation and 2 times there will be adjustment, 1st April and 1st October. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग दे हैव डिसाइडेड, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है दोस्तों, ये चीजें यहाँ पे देखिए, देख लीजिएगा आप, ये सारी प्रोविजंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आप इसको मेरे चैनल पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डाउनलोड करना है दोस्तों तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलो यहाँ पे देखिए, एक्सटेंडेड द डेफिनेशन ऑफ बाय कॉन्ट्रैक्टर एज एम्प्लॉयर। अभी कॉन्ट्रैक्टर को हमने देखा ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर और यूनिफॉर्म डेफिनेशन दिया वेजेस और रेम्यूनरेशन का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इन काइंड पेमेंट मैक्सिमम 15% ऑफ, ठीक है। इन काइंड मतलब कि आप किसी चीज को कोई सामान दे रहे हैं सैलरी के बदले, तो वो मैक्सिमम 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सैलरी है, सपोज उसकी सैलरी 1000 है, तो आप 850 से 150 से ज्यादा आप उसको सामान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सपोज उसको कपड़े दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो it should be in kind payment should be restricted up to 15% only, right? Overtime compensation twice the normal wage rate, all employees not just for workers, written consent must before subjecting employee to overtime। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो overtime allowances होता है, overtime compensation है, वो मिनिमम 2 times होना चाहिए, ठीक है। जो नॉर्मल compensation है उसका 2 times होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि written consent must be taken before subjecting employees to the overtime। overtime कराने से पहले there should be a रिटन कंसेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि ऑल एम्प्लॉय शैल बी पेड वेजेस बाय एम्प्लॉयर एज पर द टाइम फिक्स फॉर ईच वेज पे। जैसे आगे सपोज डेली वेज काम कर रहे हैं तो डेली इन शिफ्ट, वीकली बेसिस पे है तो ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ वीक, ठीक है। फोर्टनाइटली बेसिस है तो बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे after the end of the fortnight, right? Monthly basis पे है, then before the expiry of the 7th day of succeeding months, within 7th day आपको before the 7th day expiry of 7th day you have to pay the monthly basis पे, अगर है तो पे करना है आपको उसको सैलरी, राइट। तो ये चीजें बहुत क्लियरली डिफाइन किया है दोस्तों। these things they can ask in the statement, they can give some statement whether this is true with respect to wage code 2019, code on wages 2019, right? So these are provisions they have given, very important, you just go through, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये चीजें जस्ट इसको पढ़ना है, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो पेमेंट ऑफ वेजेस में क्या है देखो, अब वेजेस के लिए कुछ कंडीशन दी इन्होंने। पेमेंट ऑफ वेजेस में क्या थे कि देयर शैल बी नो डिडक्शन फ्रॉम द वेज एम्प्लॉय एक्सेप्ट दोज एंड अथराइज्ड, ठीक है। ये पहले में देखा था कि कोई डिडक्शन नहीं होना चाहिए फालतू, राइट। टोटल अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 50% एम्प्लॉइज टोटल वेज इन एनी वेज पीरियड, ठीक है। 50% से नहीं होना चाहिए, एनी डिडक्शन एक्सीड द एक्सेस अमाउंट में बी रिकवर्ड, राइट। तो 50% इन्होंने डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम 50% डिडक्शन होना चाहिए एज पर द, जबकि, ठीक है। चलो प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, इट प्रमोट्स, जो कोड ऑन वेजेस है वो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है कि कैसे रिक्रूटमेंट ऑफ, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है। प्रोविजन ऑफ जेंडर अमंग द एम्प्लॉइज, work of similar nature is defined as work for which the skill, effort, experience, responsibility required are the same when performed under the similar working condition। ऐसे को कहा जाएगा work of similar nature, they have defined। dispute as to whether the work is the same or similar nature shall be decided by the such authority and may be notified the appropriate government, ठीक है। अगर कुछ dispute होता है कि ये वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है या नहीं है, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है दे कैन डिसाइड, राइट। चलो ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे देखिए और भी प्रोविजन दिए हुए हैं कि क्या क्या डिफाइन है, उन्होंने यूनिफॉर्म डेफिनेशन दिया है। रिड्यूस द नंबर ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है, ये सब रिड्यूस करके इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपल हैसल फ्री कंप्लायंस किया है। ऑप्शन फॉर फाइलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड रिटर्न्स फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिकली प्रिस्क्राइब्स वन टेम्पलेट फॉर दीज रजिस्टर्स, ठीक है, रिटर्न्स एंड फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ मल्टीपल वंस एंड प्रेजेंट। तो एक यूनिफॉर्म टेम्पलेट दिया है, फॉर्म्स दिए हैं फॉर कंप्लायंस, तो दीज आर द बेनिफिट्स, ठीक है, इंस्टेड बिजनेस, राइट, ठीक है। ये इंस्पेक्टेड कम फैसिलिटेड विल नॉट इंस्पेक्ट बट आल्सो विल बी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस टू एम्प्लॉयज, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्लियर क्या होता था, बहुत सारे हैरेसमेंट होते थे, जो इंस्पेक्टर होते थे वो क्या बहुत सारे तरीके से इलीगल तरीके से हैरेस करते थे जो फैक्ट्री ओनर्स थे, ठीक है। वो चीजों को रोकने के लिए अभी उन्होंने प्रोविजन दिया है। तो दिस थिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस, ठीक है, राइट। देन डेफिनेशन ऑफ बोनस आल्सो दे हैव डिफाइंड ऑल एम्प्लॉइज हु which do not exceed a specific monthly amount notified by central government who has put his at least 30 days of work in accounting and where will be entitled to as an annual bonus, ठीक है। जो लास्ट की जो प्रीसीडिंग है उसमें 30 दिन
30 दिन काम किया है वो बोनस के लिए एलिजिबल है. लाइक एनुअल मिनिमम बोनस विल बी एटलीस्ट 8.33 wages or 100 whichever is higher respective of allocable surplus. ठीक है, तो ये 8.33% और 100 whichever is higher. ठीक है, 100 से कम नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअली पूछ सकता है दोस्तों. ठीक है, राइट. In addition, employer will distribute a part of the gross profit amongst all the employees. This will be distributed in proportion to annual wages of an employee. So profit also should be distributed. ठीक है, मैक्सिमम बोनस ऑफ क्या है डिफाइन किया गया, 20% से ज्यादा बोनस नहीं होना चाहिए इन अकाउंटिंग ईयर, जितना उसका एनुअल वेजेस है. ठीक है, जिसका उसको जो एक सालाना तनख्वाह है, जो उसका वेतन है, उसके मैक्सिमम 20% में भी बोनस दिया सकता है. मिनिमम कितना है, 8.33% और 100. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते. दिस फैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन. राइट, तो आप ये वीडियो एक बार देखेंगे दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा. चलिए, एवरी एम्प्लॉयर शैल बी टू पे ड्यूज अंडर द कोड. ठीक है, यहाँ पे ये चीजें डिफाइन किया गया है. राइट, तो ये पढ़ लीजिएगा. ठीक है, बोनस से जो भी अनसराइज्ड है उसको रिकवर भी कर सकते हैं. राइट, रिकॉर्ड डिटेल एंड नोटिस, कोई जो नोटिस भी दिया सकता है. ठीक है, अगर नोटिस बोर्ड पे लगाना है सारी चीजें. राइट, तो ये चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देख सकते हैं एक बार. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है कि कौन सा होगा. देखिए यहाँ पे डीम्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट फॉर द पर्पज ऑफ. ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी रूल बना सकती है. राइट, ये भी यहाँ पे डिफाइन है. चलो, cognizance of offenses. No court shall take cognizance of any offense punishable under the code except on complaint made by authority or official by an employee, a registered trade union or an inspector cum facilitator. Okay, no court inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class shall try the offense under this code. मिनिमम यहाँ पे अथॉरिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होना चाहिए या एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. राइट, ओनली दे आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर हियरिंग द केसेस. ठीक है, राइट, सो दे शुड ओनली दे कैन हियर द केसेस. राइट, यहाँ पे देखिए देखा हुआ है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेंट मेड बाई. तो ऐसा नहीं है कि कॉग्निजेंस ऑफेंस नहीं लेगा. इसमें क्या है, किसी ये चार जो है इनके कोई कंप्लेन करता है देन ओनली दे शुड टेक एनी को. राइट, पावर ऑफ ऑफेंसिव टू इम्पोज पेनल्टी किस पे होगा, तो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी. बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी. ठीक है, फॉर होल्डिंग इंक्वायरी टू समवन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एडुकेटेड. ठीक है, on such inquiry he is satisfied with the person has committed any type of offence, he may impose such penalty as he thinks fit. ठीक है, तो एक अंडर सेक्रेटरी रैंक से नीचे का आदमी नहीं होना चाहिए जो एक इंक्वायरी करेगा कि वेदर पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड और नॉट. राइट, तो एवरीथिंग दे हैव डिफाइंड वेरी क्लियरली. दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कोड एंड वेजेस. अर्लियर देयर आर a lot of dispute due to ambiguity of laws. Right, so for removing that ambiguity government has changed this code on wages 2019. Right, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. आप इसकी पीडीएफ मिल सकती है हमारे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं. राइट, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं. दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पीडीएफ्स यू विल गेट देयर. राइट, चलो यहाँ पे देखिए ऑफेंसेस के डिफाइन है कि टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस क्या होंगे और इसमें अमाउंट कितना पेनल्टी होगा, ये आप देख लेना पीडीएफ में. राइट, तो पहली बार करने हैं, देन दूसरी बार रिपीटेड ऑफेंस है, देन फिर से कुछ उससे ज्यादा अगर संगीन अपराध है तो क्या क्या इम्प्रिजनमेंट होगा, दैट यू कैन सी एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी. राइट, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्ट्रेंथन बेस्ड पॉलिसी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है. राइट, तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि रेगुलर मिनिमाइजेशन है, इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म है, सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन है. राइट, 100% कवरेज अंडर मिनिमम वेजेस है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है. ऑल दोस थिंग्स आर द पॉइंट्स व्हिच आर वेरी. थैंक यू दोस्तों. तो आई होप दिस वीडियो विल कवर वन कंप्लीट कोड ऑन वेजेस. ठीक है, कोड ऑन वेजेस 2019 जो कि एक जो न्यू लेबर लॉ है उसका एक पार्ट है, 4 में से एक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट इज हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन. तो आप अगर आपने कुछ भी नहीं किया है रिवाइज कीजिए दोस्तों. ठीक है, और इसका हमारा टेस्ट सीरीज भी अभी भी आप टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट मोर देन 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और
ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है ये कंटेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो होप यू आर स्टडिंग वेल एंड प्लीज स्टडी वेल एंड practice as much as possible, ठीक है। So all the best, see you in the next lecture with the next topic. Thank you for watching this video. Thank you दोस्तों।